नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लॉक घड़ी, और ये घड़ी की दूसरी क्लास है दोस्तों, दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं और उसमें आपने घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में कुछ फैक्चुअल और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है। मित्रों, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको प्रोवाइड कराई। यदि आप क्लॉक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और मित्रों, आज मैं कुछ और इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों दो, फिर इसका लेवल बढ़ाएंगे, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे सामने एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उनकी भी आज ट्रिक जानेंगे और उनको भी बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे। तो बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है मित्रों। अगर यदि वीडियो ये आप लास्ट तक देखोगे तो मैं समझता हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लॉक को लेकर आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने लिखा है दोस्तों, 7:30 पर किसी घड़ी में घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। कुछ इस प्रकार का एक बेसिक क्वेश्चन हमारे लिए लिखा है। और मैंने पहली वीडियो में आपको इसको 3 तरीके से डिस्कस करना, कैसे 3 तरीके से हम इनके बीच का कोण फाइंड कर सकते हैं मित्रों, ये सिखाया था पहली ही वीडियो में। चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं, एक इस प्रकार के क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो मित्रों, यदि हम देखें कि 7:30 तो कुछ ऐसी कंडीशन हो रही होगी, 7:30 कुछ ये हो रहा होगा दोस्तों 7:30। इसका पहला मेथड समझ रहे हैं हम इस समय M1 ये निकालने का, 7:30 या ठीक है दोस्तों, कुछ भी समय हो रहा हो, आपको यहाँ से देखना कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं वो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है पहले मेथड में। तो मित्रों चलिए, मैंने पहले आसान सवाल लिखा है, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे अपने। तो 7:30 हो रहे हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही होगी, लेकिन याद रखिएगा कि घंटे वाली जो सुई होगी वो 7 से थोड़ी ऊपर होगी, यानी कि मध्य में होगी 7 के और 8 के। तो मित्रों जानना जरूरी है, हमने ये भी सीखा था पहली वीडियो में कि ये जो गैप है, जो 360 डिग्री का गैप है, ये 12 जगह बटा था और हर गैप में 30 डिग्री का एंगल था, यानी कि 6 से 7 के बीच भी मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल दोस्तों पार करती, यानी कि हर गैप में 30 डिग्री का कोण, हर गैप में 30 डिग्री का एंगल, हर गैप में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो मित्रों जरा यहाँ से यहाँ तक देखना, 6 से 7 के बीच कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का कोण इस समय बनता आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये भी तो समझिएगा एक आप दोस्तों कि इस घंटे वाली सुई ने जो कि 7 से है वो एग्जैक्ट 7 पे ना होके यहाँ पर होगी मध्य में, यानी कि मित्रों इस घंटे वाली सुई ने भी जो कि हर मिनट आधे डिग्री का एंगल चलती है। जरा देखना, इसने हर मिनट यानी कि अब तक 30 मिनट हो चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं दोस्तों। तो इस 30 मिनट में चूंकि हर मिनट पर आधे डिग्री का एंगल चलती है तो 15 डिग्री का तो ये भी चली होगी, यानी कि यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आधे यहाँ तक पहुँचने में इसने 15 डिग्री का एंगल और, तो कितना हुआ 30 प्लस के 15 यानी कि 45 डिग्री। एक कोण तो दोस्तों ये आया। यदि ऑप्शन में 45 नहीं होता, 45 नहीं, ये लघु कोण आ चुका है, ये कोण आ चुका है मित्रों, कहीं इमेजिन कीजिए अगर ये यहाँ पर हो तो ये कोण हमारे निकाल के ला चुके हैं 45। ये नहीं है तो दूसरा कोण क्या होगा भाई, आप 360 में से ये घटा लीजिएगा, 360 में से आप 45 घटाओ मित्रों, क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1 और ये कितना 3, 315 डिग्री का कोण होगा। ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर ये होगा। दूसरा तरीका ये समझ में नहीं आया तो अगला तरीका समझ में आएगा, पक्की बात दोस्तों। चलिएगा M2 देखेंगे। M2 में आप कुछ ना करें, बस सीधा सीधा आप थीटा बराबर 11/2 M माइनस के 30H इतना तो कर ही सकते हैं। यदि ये कॉन्सेप्चुअल बातें भी नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं, ये फार्मूला रखें और बस फट से क्वेश्चन का आंसर निकाल दें अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। चलिए देखिए, थीटा बराबर क्या बचकर भाई 11/2 गुना M का मतलब होता है जितने मिनट हो गए हों, तो देखना 7:30 हुए तो मित्रों आप यहाँ पर 30 रखोगे, माइनस 30 गुना H का मतलब होता है जितने एग्जैक्ट बच चुके हैं, कितने घंटे, तो हार कितने आ रहे हैं 7 बज चुके हैं, 7 घंटे हो चुके हैं, तो H की वैल्यू 7 है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, 2 से काटेंगे इसको 15 और 11 की गुना 15 से करेंगे तो आप 1 और 5 लिखें, पहले ये रूल है 11 से गुना करने का, और बीच में इनको जोड़ दें मित्रों, 1 और 5 लिखें और बीच में 6 लिख दें, 165 आता है। दूसरी बात ये कितना हुआ 7 या 21 यानी कि 210। अब थीटा यानी कि आप घटाएंगे 210 में से जब आप 65 घटाएंगे तो मित्रों कितना आएगा 45 आएगा। आप देख रहे हैं 10 में से 5 गया 5 और 20 में से 16 गया 4। अब आप कहोगे ये तो 0 है, ठीक है ना। तो मित्रों मैं आपको बता दूं
कोण कभी भी माइनस में नहीं बनता। ये माइनस का 45 डिग्री नहीं है, बस केवल ये शो कर रहा है, केवल इतना शो कर रहा है कि भाई जो ये कोण बना है ये घंटे की जो घंटे वाली सुई है उससे पिछली साइड बना है मित्रों, ये उससे पीछे की साइड बना है तो कोण माइनस में आता है, इससे आगे की ओर बनता तो ये प्लस में आता। बस इसकी बारीकी से समझिए, अदरवाइज सीधा जानिए कि इसमें आप शुरुआत से चाहे मॉडुलस लगा सकते हैं, और मॉडुलस में तो वैल्यू हमेशा दोस्तों किसकी निकल कर आती है, प्लस की निकल कर आती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इतना भी समझ सकते हैं, समय माइनस में नहीं होता, समय हमेशा प्लस में चलता है आगे, कोई आप जानते हैं प्रैक्टिकली भी। तो दोस्तों कितना आया, थीटा बराबर 45 डिग्री। यदि 45 ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से घुमा दें वापस, फिर से कितना रख दोगे आप, 315 डिग्री का। ये समझे। दूसरा तरीका इसका 130 M3 मैंने क्या बताया था, यही सबसे बेहतरीन है। आप कुछ नहीं सोचना, इसमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता कि भाई ये मिनट की कितनी चली होगी तो कितना घटाना पड़ेगा या कितना जोड़ना पड़ेगा। घंटे वाली सुई आगे बढ़ी है, उसने कोण को घटाया है या कोण को बढ़ाया है, थोड़ी सी थॉट प्रोसेस यहाँ पर हम लगानी पड़ती है। अदरवाइज इसमें वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो मित्रों। माइनस में नहीं आता है, कोण हमेशा प्लस में रहता हो तो उसको प्लस में रखना चाहिए। चलिए मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तीसरा तरीका आपने जाना था मित्रों, तीसरा तरीका मैंने बहुत अच्छा बताया था आपको M3, ये रिवीजन है पहला सवाल है ना। आपको मैंने बताया था दोस्तों 7:30 जब हो रहे हों तो यहाँ पर 7 और 30 कहाँ होते हैं, 30 मिनट यहीं तो होते हैं 6 पर, आप इसको 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मित्रों, 6। इनका गैप देखें कितने का आया, 1 का गैप। इस 1 के गैप को आप 30 से गुना करें, 30 तो कितना आया दोस्तों, 30। अब उसके बाद आप ऑब्जर्व करें कि भाई ये जो घंटे की सुई है, ये जो मिनट वाली सुई, घंटे की जो सुई है, इसने मिनट की सुई तो 45 पे बिल्कुल, 30 पे बिल्कुल फिक्स है, 6 पे एकदम फिक्स है। जब 7:30 हो रहे हैं तो मिनट वाली सुई 6 पर एकदम फिक्स है। लेकिन आप देखिए कि जो 7 पर घंटे वाली सुई ये 7 पर है, ये थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी, आगे बढ़ी होगी तो कोण, इसने थोड़ा सा कोण बढ़ाया होगा। अब कोण इतना ना होके इतना होगा दोस्तों, कोण को थोड़ा सा बढ़ाया होगा। अगर कोण को बढ़ाया होगा तो इसका आधा जोड़ दें, यानी कि 30 का आधा कितना दोस्तों, 15, यानी कि कितने डिग्री का कोण, 15 डिग्री का कोण। यदि घंटे की सुई ने कोण को घटाया होता तो हम इसका आधा दोस्तों घटाते। तो मित्रों ये दोनों सवाल भी बहुत आसान है, ये दोनों टेक्निक बहुत ही आसान है। अदरवाइज अगर ये आपके ध्यान नहीं रह पाता, ये आप नहीं समझ पाते इतनी बात, तो आप इस फार्मूले का अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैं बहुत ही अच्छे सवाल लूँगा जो कुछ जानने चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बेसिक सवाल और जानिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, लिखा है भाई 9:15 जब हो रहे हों तो किसी भी घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण हो रहा हो। तो दोस्तों मैंने एक ऐसा समय लिया है, इतने मिनट लिए हैं जो डायरेक्टली 2 से नहीं कट रहे, डायरेक्ट 2 से नहीं कटते। तो इसको भी आप 3 के तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप ये मेथड लगाएं, ये कॉन्सेप्ट लगाएं, ये ट्रिक लगाएं, या फिर आप ये फार्मूला लगाएं। जो भी आपके पास जैसा भी एग्जाम में समय हो उसी हिसाब से कर लें, थोड़ा सा लेंथी रहता है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी। जैसे इसी मेथड से समझें, सबसे पहले आप M1 का इस्तेमाल अगर मित्रों इसमें करने लगे तो देखिएगा, आप सपोज कीजिए दोस्तों, सपोज कीजिए जब घंटे वाली सुई 9 पर हो, मिनट वाली सुई 3 पर हो, 9:15 लग रहा हो, तो आपको क्या लगेगा कि भैया एक इस साइड ऐसे है और एक ऐसे है तो 180 डिग्री का कोण। वैसे भी देखिए कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 गैप है, हर गैप 30 डिग्री का होता है। तो 6 गैप कितने के होगी, 180 डिग्री के। कितने हो गए दोस्तों, 180 डिग्री के। अब समझिएगा भाई, अब हमें ये समझना है कि अब इस 15 मिनट में, जब 9:15 यानी कि 15 मिनट में कुछ सुई आगे गई होगी, जब 9 बज रहे होंगे, अब 9:15 हो गए, ठीक है मित्रों। तो अब 9:15 हो गए तो 15 मिनट में कुछ ना कुछ आगे चली होगी घड़ी की सुई, तो हर मिनट आधा डिग्री चलती है। और इस बार घंटे वाली सुई ने, ठीक है मित्रों, कोण को क्या होगा, घटाया होगा, बढ़ाया नहीं होगा, घटाया होगा। समझिए इस बार कोण, जब जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर फिक्स है और जो घंटे वाली सुई है वो 9 से थोड़ी सी ऊपर को हुई होगी यहाँ को। तो अब एंगल ये ना हो के दोस्तों, अब एंगल कुछ ये हुआ होगा। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप सोच पाते हैं ना तो आप फार्मूला लगाने से बच जाएंगे। अब एंगल ये 180 ना हो के अब एंगल ये है, तो कुछ घटा के नहीं, घटा है तो मित्रों कितना भाई, 15 मिनट में, 15 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितना चला होगा, कितना चला होगा, माइनस करिएगा कितना मित्रों, 15 गुना 1/2, यानी कि आप क्या करेंगे दोस्तों, 180 में से आप कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे आप, घटाएंगे भैया 7.5 डिग्री, क्योंकि 15 का आधा 7.5 है। तो कितना आ जाएगा, 180 में से घटाएंगे तो 100
72.5 डिग्री का हम ये कोण होगा इसके बीच। समझ पाए? या अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, आप थीटा बराबर क्या कर दें 30h माइनस के 11/2m। आप सोच रहे होंगे कि सर ये किस तरीके से ऐसे लिख दिया, इसको भैया मॉडल्स में आगे पीछे आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। वैल्यू ये प्लस में आएंगी, चाहे आप ये संख्या पहले ये संख्या बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि कोण यदि माइनस या प्लस में आता है तो भी आपको हर हालत में प्लस में ही लेना है। तो थीटा बराबर 30 गुना घंटे की जगह क्या लिखेंगे भैया आप 9 लिखेंगे, माइनस 11/2 m की जगह कितने मिनट हो रहे हैं 15 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर 9 या 27 270 माइनस के 15 की गुना 11 से जब करेंगे तो सबसे पहले क्या ये जानते हैं आप, पहले 1 और 5 लिखें, बीच में इनका जोड़ 5 और 1 6 का, यानी कि मल्टीप्लाई का रूल, बटे में 2 है। थीटा बराबर जब आपने 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जब भिन्नों का जोड़ना घटाना आप जानते हैं, 2 की गुना हो इससे होगी तो ये हो जाएगा 540 माइनस के 165 और बटे में कौन हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, थीटा बराबर जब हम हाँ इसको घटाएंगे दोस्तों, 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 6 गया 7 और ये 375/2। तो थीटा बराबर दिख पा रहा ना भाई, तो कितना आया भैया ये देखिएगा, 2 से इसको 37 को काटेंगे 18 दूनी 36, 15 हो गया, 2 सत्ते 14.5, यानी कि कितना आया दोस्तों, ये जीरो थोड़ा डिग्री का निशान छोटा बनाना चाहिए मुझे, 187.5 डिग्री, 187.5 डिग्री। अब आप कहेंगे सर वहाँ तो ये था, तो भैया ये हर एंगल 2, ठीक है ना, 2 बनते हैं, यानी कि घड़ी में 2 प्रकार के, एक लघु और एक वृत्त बड़ा। तो एक कोण यदि 87, तो इसी को हम 180 में से यदि 360 में से, क्योंकि पूरा तो ये 360 का चक्कर काटती हैं मिनट की सुई, यदि इसी को मैं 360 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर से वही आ जाएगा 172.5 डिग्री का। यानी कि इनमें से ऑप्शन में कोई सा भी एक आपको दिखे तो वहीं पे आपको टिक कर देना है। हाँ दोनों नहीं होंगे, या है भी तो ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो दोनों प्रकार के कोण हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में ये हो तो इस पर टिक कीजिएगा, ये हो तो इस पर टिक कीजिएगा, और लिखा हो ए और बी दोनों ऑप्शनों के साथ दिया हो ऑप्शन तो दोनों पर टिक करेंगे। तो आई होप जो बेसिक क्वेश्चन थे ये दोनों, वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया, 2 तरीके से 3 तरीके से समझा पाया। अब मैं इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लिखता हूं मित्रों, चलिए देखते हैं। चलिए मित्रों, अब अगले कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है भाई, किस समय 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत नहीं होंगी। इसका मतलब दोस्तों वो क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी, जैसे पूरे 12 बज रहे हों। यदि विपरीत नहीं है, विपरीत होने की कंडीशन यानी कि 6 बजे वाली कंडीशन नहीं है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब कुछ इस साइड होंगी, ये भी तो सीधी रेखा में होना होता है, यानी कि एक दूसरे के संपाती होना, उनके बीच 0 डिग्री का कोण होना दोस्तों। ठीक, चलिएगा। तो संपाती होने की शर्त, संपाती वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, मैं वीडियो 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। चलिए एक क्वेश्चन से और अभ्यास करते हैं। तो मित्रों, जब भी ये वाली बात आ जाए कि उनके बीच 0 डिग्री का, सीधी रेखा में होने का मतलब यही दोस्तों, विपरीत तो है नहीं, तो इसका मतलब 0 डिग्री का कोण, जैसे पूरे 12 बज रहे हों, संपाती हों एक दूसरे के बीच, तो यही है, क्योंकि विपरीत नहीं है, ये भी इन्होंने शर्त रखी है। तो मित्रों इसका मतलब ये एक दूसरे के संपाती हैं। तो किस समय 9 और 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही होंगी। तो दोस्तों M1 पहला तरीका तो मैंने इसका बहुत शॉर्ट आपको बताया था कि आप इस 9 को किससे गुना कर दें, 60/11 से गुना कर दें दोस्तों, 60/11 से आप इसको मित्रों गुना कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे भाई, 6×9 = 54, ठीक है ना, 540/11। ठीक, अब देखें दोस्तों यहाँ पर कितना जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 बचा 100 हो गया, 11 नम 99, 1 सही, यानी कि 1/11। तो मित्रों इसका आंसर कितना हो गया भाई, 9:49 सही, 1/11 मिनट पर, 11 मिनट पर भी क्या होगा, 9 और 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, या सीधी रेखा में होंगी, या 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। जैसा भी प्रश्न कहे वैसा ही आप टिक कर देंगे। 3 बातें बनती हैं, सीधी रेखा में होने का मतलब वो संपाती हैं, या तो हिंदी में कहेगा किस समय 9 और 10 बजे के बीच घंटे की घड़ी और मिनट जो है, मिनट घंटे वाले और मिनट वाली सुई एक दूसरे के संपाती होंगी, 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी, ठीक है, या एक ही सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत नहीं होंगी। तो तीनों बातें हैं। दूसरा तरीका मित्रों क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो फिर बिना कुछ जाने, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सब आप नहीं जान रहे हैं, मैंने वीडियो 1 में भी इसको आपको डिस्कस कराया है, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, आपने जाना है कि थीटा बराबर होता है 30h - के 11/2m।
माइनस के 11/2m या 11m-30h, एक ही बात है दोस्तों, इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। तो 0 आज तो भाई एक ही सीधी रेखा में हम, वो विपरीत तो है नहीं, 180 का तो उनके बीच है नहीं, एक सीधी रेखा में तो 0 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखोगे 0 बराबर 30 गुना h की जगह देखेंगे घंटे कितने हो गए, कितने पूरे पूरे बज चुके हैं, तो 9 बज चुके हैं, यहाँ पर 9 रखोगे, माइनस के 11/2m। अब ये क्या होगा, माइनस के 11/2m जो कि उधर की साइड माइनस का है, बराबर से इधर आके दोस्तों प्लस का हो जाएगा, यानी कि 11/2m बराबर 9 × 27 270। अब आप m की वैल्यू निकालोगे तो 2 की गुना आड़ी गुना किससे हो जाएगी, 27 से, तो 27 दूनी 54, यानी कि ये हुआ 540, और 11 कहाँ गया, बटे में आ गया, अपॉन में आ गया। तो दोस्तों फिर से वही देखेंगे आप, m बराबर 11 चौक 44, 10 बचे 100 हो गया, 11 नम 99, 1/11, यानी कि 49 सही 1/11, 49 ऑल 1/11 इतने मिनट पर। तो दोस्तों जब ये मिनट भी निकल के आ गया, यानी कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा भैया, 9:49 सही 1/11 मिनट पर भी घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी, 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी, समपाती होंगी। तो 2 तरीके से आप ये आंसर निकाल पाए, 1 घंटे में 0 डिग्री का ठीक है एक ही बार बनता है, और 180 डिग्री का कोण भी एक ही बार बनता है। ये बात मैं वीडियो 1 में आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, अभी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो आई थिंक आप दोनों तरीके से इसको समझ पाए। चलिए मित्र इस बात को भी समझेंगे, समपाती होने के अलावा समकोण किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, हर घंटे में 2 बार बनाती हैं, ये भी वीडियो 1 में आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है भाई, किस समय 7 और 8, कुछ भी दिया जा सकता है दोस्तों, 8 से 10, 10 से 11, 7 से 8, 4 से 5, कुछ भी हो सकता है। किस समय 7 और 8 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब दोस्तों, अपोजिट होने का मतलब ये कुछ, ठीक है ना, यानी कि जैसे पूरे 6 बज रहे हों, घंटे वाली सुई 6 पर हो और मिनट वाली सुई 12 पे हो, तो अब देखना इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन गया, 180 का, ठीक है ना। तो जब भी ये बात कहे कि ऐसा कौन सा समय है कि भाई 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत हो, मतलब उनके बीच 180 डिग्री का कोण, अभी निकालते हैं वो समय दोस्तों, 1 घंटे में एक ही बार आएगा। तो थीटा बराबर क्या है, 30h माइनस के 11/2m, ठीक है ना, इनको आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी इस बारे में। थीटा कितना है भैया, 180, आज तो सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर 30। h की वैल्यू क्या, कितने बच चुके हैं, पूरे 7, पहला टाइम घंटे h का मान होता है, 7 गुना में रख दिया, माइनस के 11/2m आपको पता करना, मिनट पता करनी, एग्जैक्ट मिनट कितनी होंगी, 7 बजकर मिनट कितनी हो रही होंगी, इसलिए मिनट को छोड़ के रखा हमने। तो कितना हुआ, 180 बराबर 7 × 21 210 माइनस के 11/2m। दोस्त अब ये माइनस के 11/2m तो बराबर से इस बराबर से इधर आके प्लस का हो जाएगा, 11/2m, और भैया ये 210 उधर ही लिखा है पहले से ही, और 180 इस 210 के पास जाके उधर कहीं का हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बहुत बारीकी से आप इस चीज़ को जानते हो, ये इधर आके प्लस का और 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या हुआ भैया, 11/2m बराबर 210 में से जब 180 घटेगा तो कितना आएगा मित्रों, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 डिग्री। तो m बराबर कितना हुआ भाई साहब, 2 की आड़ी गुना, यानी कि 60/11, 60/11 का मतलब क्या होता है, 11 पंजे 55, कितना बचा 5, और बटे में कितना आया 11, यानी कि दोस्तों 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट और 5/11 कैसे लिख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा 7:05 सही 5/11 मिनट पर। जब 7:05 सही 5/11 मिनट हो रही होंगी ना, तब 7 और 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। जहाँ जिस ऑप्शन में भी आपको ये लिखा नज़र आए वही आपका सही आंसर होगा मित्रों। तो आई होप इसको आप समझ पाए। यही अगर नहीं दूसरा तरीका समझ पा रहे तो ये बेस्ट एवर तरीका, आप इससे अभ्यास करिएगा। चलिए मैं कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिखा है किस समय 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं।
और हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। पता नहीं कौन सा समय का ऑप्शन दिया है या दोनों ऑप्शन में दिए हैं। तो मित्रों बारीकी से समझिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। वीडियो 1 में भी मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, समझिए। पहले फार्मूले से ही जाते हैं, फिर इसकी ट्रिक भी समझेंगे। तो दोस्तों आपने क्या देखा भाई, थीटा बराबर समकोण होने का मतलब उनके बीच 90 डिग्री का कोण। तो आप क्या जानते हैं कि 30h माइनस के 11/2 m, ये सब जानते हैं आप। तो दोस्तों आपने क्या देखा भैया, थीटा की जगह क्या रख दोगे, 90 डिग्री। क्या रख दोगे, 90 डिग्री। यानी कि एक बार तो घंटे की सुई से पहले बनेगा 90 डिग्री और एक बाद में बनेगा, यानी कि एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस। चलो समझते हैं बारीकी से हर बात को। तो कैसे, 30 गुना h की वैल्यू क्या रखोगे, आज h की वैल्यू रखोगे 4, क्योंकि 4 बज चुके हैं। जो बज चुके होते हैं, जो पहला टाइम होता है घंटे का, वो ही h का मान होता है 4 माइनस के 11/2 m, ठीक है। अब आपने क्या देखा दोस्तों, ये 11/2 m तो इधर आकर प्लस का हो गया और उधर 3 चौक 12, 120 में से ये 90 जाके माइनस का हो गया। यानी कि m बराबर क्या हुआ दोस्तों, समझिएगा, 120 में से 90 गया, 120 में से 90 गया, बचा 30 और 30 की 2 से गुना भी हो गई, आड़े गुना, तो यानी कि 60/11, ठीक है मित्रों। समझो, एक लाइन शॉर्ट मार दी हमने यहाँ पर। तो क्या हुआ भैया, 11 पंजे 55 और 5 बचा बटे 11, यानी कि एक टाइम तो क्या है, पहला समय क्या है दोस्तों, पहली कंडीशन क्या है कि जब भैया 4 बजकर घंटे और 5 मिनट हो रही हूँ। एक तो ये सिचुएशन है कि पूरे क्या बज रहे हैं, 4 बजकर 5 पर घंटे और मिनट की सुइयाँ किसके के बीच, 4 और 5 बजे के बीच समकोण बना रही हूँ। दूसरी शर्त क्या हो सकती है, दूसरी समझिएगा मित्रों, दूसरा समझिएगा, थीटा बराबर वही 30h माइनस के 11/2 m। इस बार क्या रखोगे, माइनस के 90। ये माइनस के 90 प्लस के 90 रखने का मतलब ये है, एक बार तो घंटे की सुई से पिछली साइड कोण बनता है तो 90 डिग्री माइनस में लेते हैं, अगली साइड बनता है तो प्लस में लेते हैं, ठीक है। एक बार घंटे की सुई यानी कि 4 से पीछे की साइड बनेगा और एक बार आगे की साइड बनेगा दोस्तों, ये होता है इसका मीनिंग। चलिएगा, तो 30 h की वैल्यू तो फिर से 4 ही रखा, माइनस के 11/2 m। आप जानते हैं इस विषय में भाई साहब। अब क्या होगा, ये माइनस के 90 माइनस के जो 11/2 m है, ये इधर आके प्लस के हो गए 11/2 m भाई, और ये क्या है 120, 30 चौक 120, और ये माइनस का 90 भी इधर जाके प्लस का 90 हो गया। कहने का मतलब दोस्तों 11/2 m बराबर कितना हुआ, ये हो गया 190 और कितना 210 हो गया मित्रों, ठीक है। अब m की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 210 दूनी 420/11, 420/11, यानी कि भाग दीजिएगा इसको भाई साहब। तो कितना होगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बचा 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2/11, यानी कि एक टाइम क्या हो रहा होगा, एक हो रहा होगा भाई साहब 4:38 सही 2/11 मिनट, ठीक। यानी कि एक ऑप्शन में तो ये टाइम लिखा होगा कि जब 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयाँ समकोण बनाएंगी, एक तो ये ऑप्शन में होगा, यहाँ पर भी समकोण बनाती हैं और यहाँ पर भी समकोण बनाती हैं। ये दूसरा आंसर आ गया दोस्तों। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना, ये फार्मूले से समझे, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा ऐसा क्यों होता है दोस्तों। चलिएगा, पहला कोण निकालते हैं। अब ये बात देखोगे मित्र, एक बात ऑब्जर्व करोगे आप कि आप जानिएगा दोस्तों, मैंने वीडियो 1 में आपको समझाया था कि समकोण की स्थिति, समकोण हर घंटे में 2 बार बनता है। कैसे, कब बना होगा, एक बार तो मित्रों बना होगा जब 4:05 हो रही। ये कितने गैप बन रहे हैं बीच में, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, और हर गैप पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 और 30 60 और 30 90, यानी कि एक तो हो रहा होगा जब कितने हो रहे हो दोस्तों, 5 मिनट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस 5 को यहाँ रख लिया, ठीक, इस 5 को रख लिया। वीडियो 1 में भी मैंने प्रूफ किया है कि 12/11 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि इस गैप की पूर्ति के लिए। तो 12/11 से इसको गुना कर दो, डायरेक्टली सबको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12/11 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 60/11, और 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, यानी कि पहला टाइम क्या हो गया, 4:05 सही 5/11 मिनट, ठीक। जिसको वर्क को आप फार्मूले से लेकर इतना कुछ करने से लाए थे, उसको बस आपने सोच के लिख दिया कि पहले समय को ऑब्जर्व करने से, ऑब्जर्व पावर से आपने, कि भाई एक बार तो 30 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा, ऑब्जर्व कीजिएगा खाली कि भाई कब, जब घंटे की सुई 4 पर हो और मिनट की सुई 1 पर हो, यानी कि यहाँ,
ठीक है। तो कितने गैप, 1 2 3, और हर गैप का मान 30 डिग्री, तो ये हो गया। जबकि ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब ये 5 पर होगी, घंटे की सुई 4 से थोड़ी सी आगे आ चुकी होगी, तो बिल्कुल ये होता है कि पूरे 5 मिनट ना होकर थोड़ा सा आगे। तो समझिएगा मित्रों, ये आया दूसरा तरीका। दूसरा क्या समय होगा जब घंटे और मिनट की सुई समकोण बना रही होंगी? एक बार तो यहाँ बना था, एक बार घंटे की सुई तो 4 पर हो, हालांकि ऐसा होता नहीं, थोड़ी सी आगे निकल आएगी वो। घंटे की सुई तो 4 पर हो और मिनट की सुई कहाँ हो दोस्तों? 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हो। ठीक, यहाँ पर भी देखिएगा आप, 5, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा और एक गैप ये रहा, 3 गैप हैं और हर गैप 30 डिग्री का, तो 90 डिग्री का हो गया। यानी कि 4:35 पर भी 4:35, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। 4:35 पर भी घंटे और मिनट की सुइयाँ समकोण पर होंगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी सीख सकते हैं आप। एक तरीका तो आपने फार्मूले से निकाला, दूसरा तरीका 5 मिनट पर, तो 5 को 60/11 से गुना कर दिया, 5 को 12/11 से गुना कर दिया, 60/11 आया और हल कर लिया, ये आंसर आया। दूसरी बात, आप दूसरे तरीके में क्या करोगे? 35 मिनट पर हुआ था, ये 35 मिनट पर हुआ था दोस्तों। आप 35 को 12/11 से वापस गुना करिएगा, 12/11 से वापस गुना करिएगा, कितना आएगा दोस्तों? करते हैं गुना। 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगे 6 और 12 तिया 36 और 6 42/11। जब आप 420 को भाग दोगे तो कितना आएगा भैया? 38 सही 2/11 मिनट। यानी कि सही आंसर क्या निकल के आ गया? दूसरा कंडीशन क्या है कि 4:38 सही 2/11 मिनट पर भी घंटे और मिनट की सुइयाँ समकोण पर होंगी। तो चाहे तो आप फार्मूले से इसको कर लें, चाहे आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको किसको कर लें दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमने वीडियो 1 में भी सीखा था और वीडियो 2 में भी हम इसको सीख रहे हैं अच्छे से। तो आई होप दोनों तरीके से आपको समझ में आए। चलिए एक और टेक्निकल क्वेश्चन में लिखता हूँ। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, किसी समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ, यानी कि वो क्या समय होगा जो सुइयाँ घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुइयाँ हैं वो 5 मिनट के गैप से होंगी, यानी कि 5 मिनट की दूरी पर होंगी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इस बात को भी। और इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ और दोस्तों, ये जो 12/11 है वो गैप की पूर्ति के लिए होता है। ये समकोण के केस में भी हमने एक पिछले क्वेश्चन में लगाया, वीडियो 1 में भी लगाया, और समपाती के केस में 0 डिग्री के केस में आप 60/11 गुना करेंगे। अदरवाइज इन अन्य क्वेश्चनों में आप 12/11 से गुना करके उस गैप की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें 12/11 वाले कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, समझिएगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये 5 मिनट की दूरी पर होंगी तो क्या होगा कि घंटे वाली सुई तो 2 पर होगी और मिनट वाली सुई पहली कंडीशन में कहाँ पर होगी? 1 पर। अब इनके बीच जो है 5 मिनट की दूरी है। कितने मिनट की दोस्तों? 5 मिनट की दूरी। तो मिनट वाली सुई कहाँ पर है? 5 मिनट पर। तो बस आप क्या करेंगे कि इस 5 को आप 12/11 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा मित्रों? 12 पंजे 60/11 का मतलब होता है 5 सही 5/11। तो पहली कंडीशन तो कब होगी? पहली कंडीशन होगी भैया 2:05 सही 5/11 मिनट पर भी 11 मिनट पर भी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच की जो दूरी होगी वो 5 मिनट की दूरी होगी। दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी कंडीशन देखिए कि भाई घंटे की सुई तो 2 पर ही हो और मिनट की सुई कहाँ पर आ गई हो? 3 पर आ गई हो। मिनट की सुई कहाँ पर आ गई दोस्तों? 3 पर। तो भी इनके बीच कितनी मिनट की दूरी है? 5 मिनट की दूरी है। तो कितने मिनट पर? 15 मिनट हो जाएं। जब मिनट की वाली सुई कहाँ हो जाए? 15 मिनट पर पहुँच जाए, 3 पर आ जाए, तो बस आप इस 15 मिनट को लिखो जैसे पहले आपने 5 मिनट लिखे थे। वापस 2 बजे तो फिक्स है, घंटे वाली सुई को हमने 2 पे फिक्स करके माना हुआ इसमें समय। और मिनट की सुई एक बार 5 मिनट पर हो तो भी 5 मिनट का गैप, एक बार मिनट वाली सुई 3 पर हो यानी कि 2:15 हो रहे हैं तो भी 5 मिनट का गैप। तो बस इस 15 को भी आप 12/11 से गुना कर दें तो कितना आएगा दोस्तों? 12 की गुना 15 से करते हैं तो 180/11। देखना कितनी बार कटेगा? 11 × 11 कितना बचता है दोस्तों? 770 हो गया। 11 × 66, 4 बचा और बटे में 11। यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या लिखोगे आप? लिखोगे भाई 2:16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है आपके लिए ये लिखा हो कि भाई ये समय है जब 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयाँ 5 मिनट की दूरी पर हों, या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में ये लिखा होगा, या हो सकता है ऑप्शन में दोनों हो, ये विकल्प 1 ये विकल्प बी और लिखा हो ए और बी दोनों, तो आप टिक करोगे ए और बी दोनों पर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए मित्रों। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए मित्रों इसी के जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है भाई
किस समय 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 30 मिनट की दूरी पर होंगी। इस बार दूरी जो है 30 मिनट है, पिछली बार 5 मिनट की दूरी थी, तो समझिएगा दोस्तों। तो जब भाई 5 बज रहे हों तो घंटे की सुई तो एग्जैक्ट 5 पर हम सपोज करते हैं, और मिनट की सुई को कितनी आगे भेज दें कि जो है पूरा 30 मिनट का गैप बच जाए। तो कहाँ 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि 11 पर भेजने का मतलब दोस्तों कितना, 55 मिनट हो रहे हैं। 55 मिनट को जब आप 12/11 से गुना करेंगे तो कितनी बार, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60 मिनट। यानी कि दोस्तों क्या समझे इस बात को आप कि 60 मिनट, 5:60 का मतलब क्या हुआ, पूरे 6 बजे, पूरे कितना दोस्तों, 6 बजे, पूरे 6 बजे जब हम देखेंगे 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का, ठीक है ना। कितने के दोस्तों, 30 मिनट की दूरी पर, डिग्री नहीं एक्चुअली मिनट कहना चाहिए, 30 मिनट की दूरी, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, 5 और 6 बजे के बीच। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आप कर लेंगे। ऑप्शन में एग्जैक्ट 6 बजे लिखा होगा और एक ही बार ये कंडीशन ऐसी बन रही है। तो मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आई होप समझ पाए। अगली वीडियो में मैं कराऊंगा जब घड़ी गलत समय बताने लगी हो, जब मिनट हर प्रति घंटे वो 5 मिनट आगे हो जाए या प्रति घंटे वो 10 मिनट पीछे हो जाए, तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार हम करेंगे वो हमने सीखना है। तो मित्रों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की मेरे मुंह में छाले होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होप, बट आपको फिर भी वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। तीसरी वीडियो में मैं बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड कराऊँगा कुछ और नई टेक्निक्स। तो दोस्तों लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।